जैसा कि मैं अपनी किसी गुज़िश्ता वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम में गोल्ड यानी कि सोना पाया जाता है, जो कि एडिबल होता है, जिसे खाया जा सकता है। तो यहीं पर एक सवाल है कि ऐसी आइसक्रीम खाने से या ऐसी कोई भी चीज़ खाने से जिसमें एडिबल गोल्ड मौजूद हो, क्या इंसान भी सोना पैदा कर सकता है? ये बात तो नामुमकिन है और सही नहीं है, लेकिन ये फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। फ्लोरिडा में रहने वाली एक हाउसवाइफ जिसका नाम कीटी है, वो सच में नाकाबिले यकीन एबिलिटीज़ रखती है। बेसिकली हुआ क्या कि 1986 में इस औरत यानी कि कीटी ने अपने जिस्म से सोना निकालना शुरू कर दिया। जी हाँ, एक गोल्ड फॉइल जो इसके चेहरे पर नुमायाँ होती, इसके बाजुओं पर, कानों पर, होंठों पर और कमर पर भी नुमायाँ होती। और ये अजीब फिनोमिना सैकड़ों दफ़ा हुआ, लेकिन बाद में ये बात पता चली कि ये गोल्ड नहीं था बल्कि सोने की तरह दिखने वाला एक अलॉय था, जिसमें 80% कॉपर और 20% जिंक था। बहुत से लोगों ने इस फिनोमिना को देखा भी, और कुछ लोगों के मुताबिक तो कीटी फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकती थी और इस ज़ुबान में लिख भी सकती थी जिसे वो जानती ही नहीं थी। कुछ लोगों के मुताबिक केटी सिर्फ एक स्कैमर थी, अगरचे उस औरत ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों से कोई पैसा नहीं कमाया, बल्कि केटी ने पुलिस की मदद करते हुए कई केसेस भी सॉल्व करवाए और एक सादा ज़िंदगी बसर की। आपका लीवर यानी कि आपका जिगर आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा रेसिलिएंट पार्ट है, मतलब ये अपने आप को कम्प्लीटली रीग्रो कर सकता है। अगर आपका लीवर 75% तक कट कर दिया जाए, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़राब हो जाए, तो वो फिर से ग्रो कर जाएगा, दोबारा से मुंदमिल हो जाएगा, और वो भी सिर्फ 1 माह की कलील मुद्दत। इज़न्ट दैट अ शॉकिंग फैक्ट? यानी कि आपका लीवर आपकी बॉडी के सबसे अमेजिंग पार्ट्स में से एक है। और ये बात यूनिवर्सिटी ऑफ लोआ के साइंटिस्ट को जब मालूम पड़ी तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में इंसानों के लिए बहुत से ख़जाने और नेमतें रखी हुई हैं, जिनमें सोना भी शामिल है। तो क्या आपको मालूम है कि अगर हम ज़मीन में से जितना भी सोना मौजूद है उसे निकाल कर ज़मीन के ऊपर ले आएँ, यानी कि ज़मीन के अंदर से निकाल कर ज़मीन के ऊपर रख दें, तो वो सारी ज़मीन को ही कवर कर ले। जी हाँ, मतलब सारी की सारी ज़मीन पर गोल्ड ही होगा, और उसकी लेंथ यानी कि उस सोने की मोटाई के वो कितना मोटा होगा, तो वो सोने की तह आपके घुटनों तक होगी। जी हाँ, मतलब इतना ज़्यादा सोना ज़मीन के अंदर मौजूद। लेकिन सोना तो एक रेयर मेटल है जो काफ़ी महंगा भी है, तो फिर वो मेटल्स जो अबंडेंस में मौजूद है, यानी बहुत ज़्यादा है, मसलन लोहा वगैरह, वो कितने ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे? सच में ज़मीन खजानों से भरी पड़ी है। अक्सर इस बात को नोटिस किया गया है कि जो घोस्ट होते हैं, यानी कि भूत प्रेत वगैरह, क्या है कि बच्चे उन्हें इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाने लगते हैं, यानी कि ख़याली दोस्त। और ऐसे वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनमें बच्चे किसी ऐसे इंसान से दोस्ती करते हैं जिनसे अगर उनके बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो वो कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है। और उनके बड़ों को, उनके पेरेंट्स को ये लगता है कि चलो बच्चा है, कुछ भी इमेजिन कर सकता है, पर वो सिर्फ इमेजिनेशंस नहीं होते। और इसी बात के चलते बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ये एक बिलीफ है कि चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू सी ए घोस्ट। नॉर्मली क्या होता है कि बारिश जो है वो पानी की होती है, और अगर कुछ अजीब सी भी होनी हो तो मछलियों की बारिश हो सकती है, जैसा कि मैं अपनी किसी गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी इमेजिन किया कि किसी जगह पर हीरों की बारिश हो, यानी डायमंड रेन? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बट ये बारिश अर्थ पर नहीं बल्कि यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर वगैरह के सियारों पर होती है, क्योंकि यूएस साइंटिस्ट के मुताबिक इन प्लैनेट्स पर कार्बन बहुत ज़्यादा मिकदार में क्रिस्टल फॉर्म के अंदर मौजूद होती है, और जब ये क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद कार्बन लाइटनिंग से हिट करती है तो वो ग्रेफाइट बन जाती है। और जैसा कि इन प्लैनेट्स पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी प्रेशर के चलते वो ग्रेफाइट आखिरकार डायमंड बन जाता है, और इसी के चलते साइंटिस्ट का कयास है कि वहाँ पर डायमंड रेन होती है। दैट्स अ कमाल फैक्ट अगर ये सच है तो। एल्बर्ट आइंस्टाइन वो साइंटिस्ट जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, और उनके मुताबिक एक फैक्ट है कि अगर हनी बीज यानी कि शहद की मक्खियाँ अचानक ज़मीन से गायब हो जाएं तो इंसान सिर्फ 4 साल तक जिंदा रह सकता है। जी हाँ, और इसकी वजह यह है कि हनी बीज उन 100 में से 70 फसलों के पोलिनेटर्स हैं, जिनमें से 90% पर पूरी दुनिया खुराक के लिए मुनहसर है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और अगर बीज पोलिनेट नहीं करेंगी तो वो तमाम जानवर जो इन पौधों को खाते हैं, इन फसलों को खाते हैं जिन्हें वो पोलिनेट करती हैं, तो वो भी नहीं रहेंगे, और इस तरह फूड चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, और इस तरह के माहौल में इंसानों के लिए रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जर्मनी में क्या होता है कि अगर कोई शख्स सज़ा के तौर पर किसी जेल में क़ैद है और वो उसी सज़ा के दौरान उस जेल में से भागना चाहे, आज़ाद होना चाहे, तो भी उसे जेल में भागने पर
कोई सज़ा नहीं मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट के मुताबिक ये इंसानी फितरत है कि वो फ्री हो, वो आज़ाद हो। इट्स ए ह्यूमन नेचर, इट्स ए ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू बी फ्री। ये फैक्ट बहुत से लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हों या आप कोई गोल या अपना कोई मकसद सेट कर रहे हों, और इससे पहले कि आप अपना गोल अचीव कर लें, आप वो तमाम बातें यानी अपना गोल या प्लान वगैरह किसी को बता दें, तो आपके अपने गोल को अचीव करने के चांसेस, अपने मकसद को हिट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो ये चीज़ आपके ब्रेन को केमिकली सेटिस्फाई करती है, और सेटिस्फाई कुछ इस तरह से करती है कि जैसे आपने अपना गोल अचीव कर लिया हो। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना गोल अचीव करने से पहले किसी को ना बताएं। आपको चाहिए कि आप मेहनत ही इतनी खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। नॉर्मली हम जिन टेबल्स या बेंचेस वगैरह पर बैठते हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं या सीमेंट वगैरह के, और उनकी शेप कुछ इस तरह की होती है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा बेंच दिखाऊंगा जो कि बिल्कुल किताब की तर्ज पर बनाया गया है। जी हाँ, बुल्गारिया में मौजूद इस बेंच को बुक बेंच भी कहा जाता है, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये बेंच बिल्कुल बुक की तरह लगता है। ऑसम। एक रिसर्च के मुताबिक हर लम्हे दुनिया की 0.7% पॉपुलेशन ड्रंक होती है। यानी मेरे ये फैक्ट बताते हुए तकरीबन 50 से 100 मिलियन लोग नशा किए हुए थे। आई थिंक दैट इज़ द थिंग अबाउट विच वी शुड केयर, क्योंकि ये तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी मजीद वीडियोस जब भी इस चैनल पर अपलोड की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको रिसीव